इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से एक कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर के आ रही है, विक्रांत इंजीनियरिंग। अभी विक्रम सोलर के आईपीओ में हमने अप्लाई किया, पटेल रिटेल में हमने अप्लाई किया, अभी कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो क्या इस आईपीओ में हमको अलॉटमेंट मिल सकता है या फिर नहीं, कितने हमारे चांस बनते हैं, आईपीओ में किस तरीके के वैल्यूएशन देखने को मिल रहे हैं, प्राइस बैंड कितना है, जीएमपी कितना है, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, सारी चीजों को अपन यहाँ पर ए टू जेड एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। तो विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 26 अगस्त को। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 25 अगस्त के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 26 तारीख को आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है। ओपन रहेगा 29 अगस्त तक। इसके अलॉटमेंट बेसिस की बात करें, जिस दिन आईपीओ का अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने वाला है, तो वो डेट बताई जा रही है 1 सितंबर। 1 तारीख को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो रहा है, मतलब इस दिन हमें पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में हमको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। फाइनली इसके लिस्टिंग के डेट की बात करें तो ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है 3 सितंबर के दिन। मतलब 3 सितंबर को हम इसके शेयर्स को मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। इनकेस हमें अलॉटमेंट मिला है तो अपन इसको सेल कर सकते हैं, या फिर होल्ड करने का प्लान है तो भाई वो भी कर सकते हो। बाकी फ्रेश एंट्री वगैरह जो भी चीज है, जो भी एक्शन है, अपन इस डेट को ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपन इसके इशू के ऊपर, टोटल इशू के ऊपर। समझते हैं कि भाई कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, कहां पर ये पैसा यूज करने वाले, कितना पैसा उठाने वाले। तो आईपीओ के टोटल इशू साइज की बात करें तो यहां पर 772 करोड़ रुपए का इनका टोटल इशू साइज होने वाला है, मतलब 772 करोड़ रुपए का। ये ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का कॉम्बिनेशन होने वाला है। फ्रेश इशू की बात करें, जो कि जितना पैसा कंपनी के पास में जाएगा, जिसको कंपनी अपने बिजनेस में यूज करने वाली है, वो पैसा रहने वाला है 721, मतलब 721 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये कंपनी के पास में जाने वाला है, जिसका कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में यूज करने वाली है। अभी किस तरीके से यूज करेंगी वो भी अपन समझेंगे। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 51 करोड़ रुपए का, ये जाने वाला है टोटल OFS, मतलब ऑफर फॉर सेल। ये जाएगा कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो लोग इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, अपने इक्विटी शेयर्स को इस आईपीओ में बेच रहे हैं, उनके पास में। अभी बात करते हैं 221 करोड़ रुपए की, तो ये पैसा कंपनी यूज करने वाली है अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर, और जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा। कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस बैंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा है। प्राइस बैंड निकल के आता है 92 रुपीज से 97 रुपीज पर शेयर का, मतलब 97 रुपीज पर शेयर के भाव पर हमको कहीं ना कहीं इसके जो शेयर्स है मार्केट में अलॉट होने वाले हैं। तो इस प्राइस के ऊपर अपन याद रखते हैं कि भाई 97 रुपीज का एक शेयर है विक्रांत इंजीनियरिंग का। इसके हिसाब से अपन बाकी वैल्यूएशंस को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, सारी ही वैल्यूएशन के मेट्रिक को एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी अपन कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। उसके लिए मैं हर बार आता हूं किसी भी कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो विक्रांत इंजीनियरिंग के मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूं। तो यहां पर हमको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि कंपनी 17 से ज्यादा स्टेट्स में ऑपरेट करती है, 17 से ज्यादा स्टेट में ये काम कर चुके हैं या फिर काम कर रहे हैं। ये 44 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और 34 प्रोजेक्ट जो है वो ऑनगोइंग है। अभी कंपनी 2008 में बनी थी, 2008 से काम कर रही है, मतलब काफी लंबे टाइम से कंपनी काम कर रही है। अभी इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, एक्चुअल में इनका जो बिजनेस है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, मतलब ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बाकी अपन सेगमेंट वाइज जाते हैं तो कंपनी 3 सेगमेंट में मेजरली काम करती है। पहला तो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, दूसरा है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है रेलवे सेक्टर। अभी अपन इसके रेवेन्यू को समझेंगे, कितना पैसा कंपनी कमाती है, और साथ में इसके रेवेन्यू स्प्लिट को भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं, फिर इसका रेवेन्यू स्प्लिट को भी अपन अच्छे से समझेंगे। तो 2022 से 2025 तक का डेटा है हमारे पास में, जहां पर 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था लगभग 480 करोड़ रुपए का, 479 करोड़ अपन इसको बोल सकते हैं। 2023 में पहुंचे 529 करोड़ के ऊपर, अगले साल यहां पर ये 791 करोड़ पे पहुंचते हैं, और 2025 में कंपनी जा चुकी है 922 करोड़ के ऊपर। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेवेन्यूज में कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022 के कंपेयर में अपन देखें तो अगले 3 साल के अंदर कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो डबल हो चुके हैं। अभी कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है वो भी समझेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है ना, तो टोटल इसकी जो ग्रोथ है, वैल्यूएशन जो है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कंपनी की ऑर्डर बुक के ऊपर। अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से इनको बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मार्केट इनको तगड़ी दे देता है। तो ये चीजों को हमें कंसिडर करते हुए जाना है। तो सबसे पहले अपन कंपनी के ऑपरेशंस को समझ लेते हैं, फिर अपन आते हैं इसके रेवेन्यू स्प्लिट के ऊपर। तो 6 करोड़ का प्रॉफिट था इनका लगभग 2022 में। 2023 में ये बढ़कर हो चुका है 42 करोड़ के करीब, लगभग 43 करोड़। 2024 में ये पहुंचते हैं 74 करोड़, लगभग 75 करोड़, और अभी के टाइम पर रिसेंट ईयर की बात करें तो लगभग 77-78 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। अभी सबसे पहले आते हैं हम इसके रेवेन्यू स्प्लिट के ऊपर। देखो रिसेंट ईयर में कंपनी ने कमाया 922 करोड़ रुपए। अभी मेजर 3 सेगमेंट में कंपनी काम करती है। पहला तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजिशन,
दूसरा वाटर इंफ्रा और तीसरा है अपना रेलवे डेवलपमेंट का काम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो कंपनी का निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 72% का, जो कि आता है पावर सेक्टर से, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सेक्टर से इनका बिजनेस काफी ज्यादा आ रहा है। 922 करोड़ रुपए के 2025 के रेवेन्यू में से टोटल 667 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो निकल के आ रहा है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से। आगे अपन आते हैं, दूसरा सेगमेंट इनका निकल के आता है वाटर इंफ्रा का, जहां पर वाटर इंफ्रा में अपन स्पेसिफिक बात करें तो इनका बिजनेस है अंडर वाटर वाटर सप्लाई का, साथ में सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन का। तो ये सब सेक्शन से इनका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है टोटल 245 करोड़ रुपए के करीब, जो कि होता है लगभग 26% ओवरऑल रेवेन्यू का। मतलब रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो 26% का निकल के आ रहा है। बाकी जो 1% का रेवेन्यू है छोटा सा जो आता है वो आता है रेलवे इंफ्रा से, जो कि बिजनेस का काफी छोटा सा हिस्सा एक देखने को मिल रहा है। अभी अपन आते हैं सिंपल से 2024 के रेवेन्यू में से। अभी 2025 में जो हमको रेवेन्यू स्प्लिट देखने को मिल रहा है, जहां पर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 72% का यहाँ पर मार्केट शेयर है, फिर वाटर इंफ्रा पे अपन आते हैं तो 26% का मार्केट शेयर है। पर एक्चुअल 2024 का जो रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा था ना, लगभग ये देखने को मिल रहा था 791 करोड़ रुपए का। यहाँ पर 50-50 का स्प्लिट हमको देखने को मिल रहा था वाटर और पावर सेगमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं पावर सेगमेंट के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और ये जो रेवेन्यू बड़ा है ना वो कहीं ना कहीं सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट जो कंपनी ने नए उठाए हैं, क्योंकि इंडिया में ना सोलर सेक्टर में काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और सोलर सेक्टर की कंपनीज को मार्केट वैल्यूएशन भी काफी तगड़ा दे रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं सोलर सेक्टर में एक्सपांशन के चलते कहीं ना कहीं बिजनेस को यहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर आने वाले टाइम में सोलर ईपीसी के प्रोजेक्ट और भी ज्यादा कंपनीज को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशन आने वाले टाइम में हमको और भी ज्यादा पुश होती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी कंपनी के केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, आरओई आरओसी देखते हैं तो कंपनी का आरओई निकल के आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 16% के करीब। बाकी आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ रहा है इनका 23% के करीब। बाकी एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा कंपनी कर रही है लगभग 17% का, और पैट मार्जिन की बात करते हैं रिसेंट ईयर का तो यहां पर हमको 8% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्जिन देखने को मिल रहा है। बाकी किसी भी ईपीसी कंपनी के लिए जो डेट टू इक्विटी का जो रेशियो होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेट टू इक्विटी का रेशियो 1 से नीचे आ गया ईपीसी कंपनी का तो वो कंपनी बहुत तगड़ी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो प्रोजेक्ट्स में पैसा काफी ज्यादा लगता है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट होगा, लेकिन इस कंपनी की बात करें तो यहां पर हमको डेट टू इक्विटी का रेशियो जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। 0.58 का ही हमको यहाँ पर डेट टू इक्विटी का रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब 1 के नीचे है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो इनका डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है 2502 करोड़ रुपए का। मतलब साइज वाइज कंपनी उतनी बड़ी है नहीं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, पी रेशियो यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं इसका निकल के आ रहा है लगभग 77 करोड़ रुपए का इनका ईयरली प्रॉफिट है, तो इसके हिसाब से लगभग 32 का पी रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है। अभी एक्चुअल में ईपीसी कंपनीज के साथ में इसको कंपेयर करें ना तो बड़ी से छोटी हर एक कंपनी के साथ में अपन कंपेयर कर ले तो इनका मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निकल के आ रहा है, मतलब ओवरऑल ईपीसी सेक्टर को जो वैल्यूएशन मार्केट देता है वो निकल के आ रहा है 30 के करीब। ठीक है, तो मार्केट में इसका जीएमपी तो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो है, पर उतना ज्यादा ये अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर 20-25 के पी रेशियो पे रहता तो मार्केट में अगर लिस्ट होने के बाद में अच्छे खासे जीएमपी के साथ में अगर ये 30 के पी पे लिस्ट होता तो काफी ज्यादा बढ़िया था। पर अभी के टाइम पर इनने जो वैल्यूएशन लेकर के आए हैं मार्केट में वही 30 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा आईपीओ ना ट्रिकी देखने को मिलता है। बाकी लिस्टिंग गेन के हिसाब से अपन इसमें जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम इसमें वही हमको देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो हमको मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव चीजें देखने को मिलेगी। जैसे 922 करोड़ का इन्होंने अपना वो किया है, रेवेन्यू किया है, 2500 करोड़ का इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है, तो लगभग आपका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो लगभग निकल के आता है 2.7 का। तो बेटर ये रहेगा कि अगर 3 के मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो के ऊपर अगर कंपनी जाती है तो वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ठीक ठाक देखने को मिलता है। बाकी जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है ना, ईपीसी कंपनीज होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये होता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से बोल लो या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरफ से इनको ऑर्डर मिलना बंद हो गया तो कंपनी के ऊपर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन अपन यहाँ पर ऑर्डर बुक भी समझ लेते हैं, क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अभी के टाइम पर तो नहीं बोल सकता, जितना मेरे पास डेटा है उतना ही बोल सकता हूँ भाई। जून 2025 के हिसाब से इनकी जो ऑर्डर बुक है वो निकल के आ रही है लगभग 2400 करोड़ के करीब, मतलब अराउंड 3x।
लगभग 3x मान के चलो, अभी इनके ईयरली रेवेन्यू का 3x इनकी ऑर्डर बुक है। और ये जो ऑर्डर बुक मैं बता रहा हूं ये अनएग्जीक्यूटेड है, अभी जो वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोजेक्ट्स है, और ये भी अपन पकड़ लेते हैं इस तरीके के। अगर अपन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर उनकी ऑर्डर बुक जाती है, पर ये अनएग्जीक्यूटेड अनटच्ड जो ऑर्डर बुक है वो है इतनी। बाकी मार्च 2025 में भी इनका डेटा निकल के आया था, तो मार्च के हिसाब से इनकी ऑर्डर बुक थी लगभग 2,000 करोड़ के करीब, जो कि 400 करोड़ का इजाफा इनके ऑर्डर बुक में देखने को मिला है पिछले 2-3 महीनों में ही, मतलब जितने भी महीने होते हैं मार्च से जून तक। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है वहां पर तो इनकी ऑर्डर बुक बढ़िया देखने को मिल रही है, शायद इसीलिए कॉन्फिडेंस आया कि भाई चलो 30 के ऊपर के पी रेशो पे अपन कंपनी को आईपीओ में मतलब डाल देते हैं, आईपीओ निकाल देते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखने को मिल रही है। बाकी अपन आते हैं इसके जीएमपी के ऊपर, ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, कितना मार्केट में इसका प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है वो भी देख लेते हैं। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 92 to 97 रुपीज पर शेयर के करीब। मार्केट में अभी के टाइम पर प्रीमियम चल रहा है 18 रुपए पर शेयर का, मतलब 19% का इसका जीएमपी चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई 19% का जीएमपी अभी चल रहा है, इसके 2 से 3 दिनों के पहले ना यहाँ पर इसका प्रीमियम तगड़ा चल रहा था, लगभग 22 रुपए पर शेयर का इनका जीएमपी था, जहां पर लगभग 23% के करीब इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था जब कंपनी ने अपना 97 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड अनाउंस किया था। पर उसके बाद में हमको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब गिरावट ही देखने को मिली है। दिन ब दिन 1-1 रुपए से इनका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता जा रहा है। लेकिन अभी के टाइम पर कहीं ना कहीं ये सेफ जोन में है, 10% के नीचे रहता है तब हम सोचते हैं कि कहीं नेगेटिव लिस्टिंग तो ना हो जाए। लेकिन फाइनेंशियल्स बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म का मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, लेकिन लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आईपीओ अभी काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसका लास्ट डे अपन इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं फाइनल डिसीजन आपको दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है उन चीजों को अपन एनालाइज करते हैं। बाकी ऐसी आईपीओ की एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।